हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियो भाई बहनों कि जब भी मेरे प्रियो बहनों परमेश्वर, जब आपको, जैसे आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, जब भी परमेश्वर आपको एक अच्छा समय देता है और जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो उस समय मेरे प्रियानों इस बात को ध्यान रखें, आपको परीक्षाओं में से और बहुत सी आजमाइशों में से और ऐसे लोगों में से मेरे प्रियानों गुजरना पड़ता है मेरे प्रियानों, जो आपके दुख का कारण बन जाते हैं मेरे प्रियानों। तो इसे सहयोग मत समझिए, इसे परमेश्वर की तरफ से मेरे प्रियानों परमेश्वर की योजना समझिए। मैं इस बात को बता रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ मेरे प्रियानों। और वो टॉपिक, वो विषय है मेरे प्रियानों, जब कुछ अच्छा होने वाला होता है आपके साथ, जब अच्छा समय आने वाला होता है तो मेरे प्रियानों उससे पहले परमेश्वर 3 संकेत देता है। अब बाइबल के अंदर हम देखते हैं, अगर बाइबल के अंदर हम निगाह मारेंगे मेरे प्यारों, जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा समय आने वाला होता था तो मेरे प्यारों उससे पहले परमेश्वर सिंबल देता था, साइन देता था, चिन्ह देता था उन्हें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सिंबल और चिन्ह और साइन के द्वारा उन्हें बताता था कि मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ तुम्हारे लिए। समझ रहे मेरी बात? तो आज ही मेरे प्यारों बाइबल से रेफरेंस देके मेरे प्यारों मैं इस बातों को क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है मेरे प्यारों, तो आप घबराइए मत, गिव अप मत करिए, बैकस्लाइड मत होइए, पीछे मत लौटिए प्रभु में, पर यह विश्वास करिए मेरे प्रियानों कि ये कुछ अच्छा होने वाला है, परमेश्वर कुछ नया करने वाला है। इस बात को ध्यान रखें। सबसे पहले मेरे प्रियानों, जब परमेश्वर आपके एक अच्छा समय को लाता है उससे पहले मेरे प्रियानों सब कुछ आपका छीन लिया जाता है। क्यों छीन लिया जाता है? क्योंकि मेरे प्रियानों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं कि जब उसका सब कुछ छीन लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो श्रापित हो गया, पर इसका मतलब ये था कि मेरे परमेश्वर उसे आगे आशीषित करने वाला था और कुछ नया करने वाला था। क्योंकि जब तक परमेश्वर पुराना हटाएगा नहीं, जब तक परमेश्वर कुछ नया लाएगा नहीं। और इस बात को ध्यान रखें कि जब सब कुछ छीन लिया जाता है उस टाइम, अरे प्रियो है ना, आप अपने आप को क्या उस टाइम अपने आप को आप कैसा महसूस करते हैं? मेरे थका हुआ सा मन, थका हुआ आत्मा, थकी हुई है ना, अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं? डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। पर ये अय्यूब के जीवन से देखते हैं, सब कुछ उसका छीन लिया गया था, पर मेरे प्रिय शैतान ने छीन लिया। पर जैसे ही परमेश्वर ने देखा उसका पुराना चला गया तो परमेश्वर ने उसे दुगना और नया दिया मेरे प्रिय आयनों। और ये उसकी एक सफलता का कारण ठहरा, एक आशीष का कारण ठहरा। इस बात को ध्यान रखें। जिस अय्यूब उस चीज़ को हार नहीं समझ रहा था मेरे प्रिय, शैतान भले ही हार समझ रहा हो उसकी, पर मेरे बहनों परमेश्वर की दृष्टि में वो उसकी जीत थी। इस बात को ध्यान रखें। और उसे दुगना मिला, क्योंकि उसे पहले परमेश्वर ने क्या हुआ, सबसे पहला क्या था, जब वो हार रहा था, जब हम देख रहे हैं, जब एक हारी हुई ज़िंदगी में जब जी रहा था, उसकी सेहत चली गई, उसका पैसा चला गया, उसके 20 बच्चे से कोसने लगे, तो मेरे प्यारों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये उसकी असफलता का कारण नहीं था। ये मेरे प्यारों एक साइन था कि परमेश्वर उसे आगे ले जाने वाले हैं और उसे कुछ बड़ा करने वाले हैं उसके लिए। वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है मेरे प्यारों, जब कुछ ऐसा होता है तो परमेश्वर उससे बड़ा करते हैं मेरे प्यारों। और ये एक सहयोग नहीं होता मेरे प्यारों, ये परमेश्वर का दृष्टिकोण होता है आपके लिए। दूसरी बात मेरे प्यारों, दूसरा संकेत जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हालेलुया, जब आप कुछ बड़ा करता है परमेश्वर आपके जीवन में, कुछ अच्छा करता है, तो मेरे प्यारों उस टाइम मेरे प्यारों आप अकेला महसूस करते हैं अपने आप को, आप अकेले हो जाते हैं। जो आपके पुराने रिश्ते होते हैं, जो गहरे रिश्ते थे, वो रिश्ते अब उन लोगों को थके हुए और बोझने लगने लगे हैं मेरे प्रिय बहनों। जो लोग आपसे चिपकते थे अब वो आपके नाम से दूर भाग जाते हैं मेरे प्रिय बहनों। ऐसा क्यों होता है? समझ रहे हैं? जो चीज़ें मेरे प्रिय बहनों आपको अच्छी लगती थी मेरे प्रिय, वही चीज़ें आपको दूर भाग गई और आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय बहनों, ये मेरे अकेलापन एक मेरे प्रिय बहनों एकांत नहीं है। ये अकेलापन मेरे बिना अकेले में है तो ये एकांत नहीं है, ये परमेश्वर की उपस्थिति है। क्योंकि कभी कभी हम भीड़ की शोर में आवाज़ नहीं सुन पाते हैं मेरे प्यारों। जब हम अकेले होते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, क्योंकि भीड़ उस आवाज़ को दबा देती है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए परमेश्वर कभी कभी हमें अकेला कर देते हैं और लोगों से अलग कर देते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूसुफ के जीवन में भी ऐसे हुआ। उसके 10 भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया और उसे अकेला छोड़ दिया, पर मेरे प्यारों उसका सिंहासन उसका इंतज़ार कर रहा था। समझ रहे हैं? उसका सिंहासन उसका इंतज़ार कर रहा था मेरे प्रिय भाई बहनों। और उससे परमेश्वर ने वो सिंहासन दिया। जिन भाइयों ने उसे अकेला छोड़ दिया, उस परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा और उसे सिंहासन दिया। और पूरी जो देश था मिस्र, उसे पूरा देश उसके अधीन कर दिया। ये मेरे प्यारों ने इससे पहले एक सफलता का परमेश्वर ने उसे क्या दिया, एक साइन दिया कि कुछ मैं बढ़िया और अच्छा करने वाला हूँ। तीसरा संकेत
जब परमेश्वर मेरे प्रियानो आपको कुछ अच्छा करने वाला होता है, आपके लिए भला करने वाला होता है, बड़ा करने वाला होता है, उससे पहले परमेश्वर आपको पवित्र करता है। इस बात को ध्यान रखना। आप अपने आप को पवित्र, उस टाइम आपको जो पुराने पाप में थे या उन चीज़ों से आपको नफरत होने लगेगी, उन नामों से नफरत होने लगी, उन पापों के नामों से, उन पापों के बातों से, उन दोस्तों से जो पाप करते हैं उनसे आपको क्या होने लगेगी, घृणा होने लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं अब ऐसा नहीं करता, अब मैं वैसा नहीं हूँ। क्योंकि रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि मसीह में तुम एक नई सृष्टि हो, और जब नई सृष्टि है मेरे प्रियानो तो सब कुछ पुराना खराब लगने लगता है, वो पाप खराब लगते हैं, वो दोस्त खराब लगने लगते हैं, उनसे घृणा आने लगती है, क्योंकि अब चाल चलन बदल गया। और जब आप पवित्र होने लगते हैं तो इस बात का साइन है कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है आपके लिए, मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हम ऐसे कई रेफरेंसेस पढ़ते हैं बाइबल के अंदर जो हमें दिखते हैं। चौथा साइन मेरे प्रियानो, चौथा संकेत, जब कुछ परमेश्वर बड़ा करता है आपके लिए तो उससे पहले परमेश्वर आपको नरम करता है। कहते हैं बाइबल के अंदर लिखा है, जब नम्रता से पहले मेरे प्यानो नम्रता से पहले सफलता आती है और विनाश से पहले घमंड आता है। मेरे प्यार उठने से पहले हमेशा नम्रता आएगी आपके अंदर। जब परमेश्वर आपको उठाएगा तो नम्रता आएगी। यूसुफ नरम था अपने 10 भाइयों में, उसने बहस नहीं करी मेरे प्रियानो उनसे आगे बढ़ने की, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया मेरे प्रियानो। हम कई देखते हैं मेरे प्रियानो, मूसा नरम था मेरे प्रियानो, इजरायली उस पर कुड़कुड़ाते थे, पर वो मेरे प्रियानो मुक्तिदाता ठहरा मेरे प्रियानो। हालेलुया। यीशु मसीह नरम था तो मेरे बहनों देख लो उसका पुनरुत्थान हुआ मेरे बहनों। ऐसे कई रेफरेंसेस देखते हैं हम, जो लोगों ने अपने आप, जो लोग नरम हुए मेरे बहन, जो लोग नरम थे परमेश्वर ने उन्हें कहाँ उठाया। तो सबसे पहले जब आपके यहाँ आगे सफलता आने वाली होती है बड़ी, उससे पहले परमेश्वर आपको नम्रता में ले जाता है। ये एक गहरा साइन है और ये एक अच्छा साइन है मेरे प्यानो कि परमेश्वर आपको उठाने से सबसे पहले आपके मन को नरम करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको उठाने वाला है। तो ये 4 संकेत ऐसे होते हैं मेरे प्यानो जिसके द्वारा परमेश्वर हमें बड़ा करने से पहले परमेश्वर ये 4 संकेत हमें देता है और परमेश्वर इस बात को बताता है कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।